एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? चाइनीज ने कहा 1 हफ्ते में, ब्रिटिशर ने कहा 1 महीने में और अमेरिकन ने कहा 3 महीने में। अब आई भारतीय की बारी। भारतीय ने बोला, डॉक्टर साहब, इंडिया में तो टूथब्रश कभी रिटायर ही नहीं होता। डॉक्टर बोला, वो कैसे? भारतीय ने कहा, इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है और जब उसके बाल गिर जाते हैं तो पजामे में नाड़ा डालने के काम आता है। एक 8 साल की लड़की आइसक्रीम पार्लर गई। वेटर बोला, क्या चाहिए बेटा? लड़की बोली, ये आइसक्रीम कितने की है भैया? वेटर ने कहा, 15 रुपए की। लड़की ने अपना पॉकेट चेक किया, फिर छोटी वाली आइसक्रीम की रेट पूछी। वेटर ने गुस्से से कहा, 12 रुपए की है। लड़की ने कहा, छोटी वाली दे दीजिए। लड़की ने पैसे दिए और आइसक्रीम खाकर चली गई। जब वेटर खाली प्लेट लेने गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस लड़की ने उसके लिए टिप के रूप में 3 रुपए छोड़े थे। यह देखकर वेटर मन ही मन शर्मिंदा हो गया और सोचने लगा कि एक छोटी सी लड़की बहुत बड़ी बात सिखा गई कि आपके पास जो कुछ भी है उससे दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करो। इसीलिए आज समझ आता है कि बच्चों को भगवान का रूप क्यों माना गया है। जापान ने एक चोर पकड़ने वाली मशीन का आविष्कार किया। जब उस चोर पकड़ने वाली मशीन का एक्सपेरिमेंट अमेरिका में हुआ तो मशीन ने चोर को 10 मिनट में पकड़ लिया, और जब चाइना में एक्सपेरिमेंट हुआ तो मशीन ने चोर को 5 मिनट में पकड़ लिया, और जब आखिर में इंडिया की बारी आई तो 2 मिनट में मशीन ही चोरी हो गई भाई साहब। ऊपर से बोलते हैं व्हाट्सएप करे, नीचे से खींचते हैं चट्टी चट्टी, सगाई चटपटाने को इस मेरे हर एक फ्रेंड कमीना होता है, बोले तो हर एक फ्रेंड कमीना होता है। मोहन रेलवे गाड़ी की भर्ती में गया और रिटन एग्जाम पास करके इंटरव्यू राउंड में पहुंच गया। इंटरव्यूअर, मान लो तुम स्टेशन के गार्ड हो और तुम देखते हो कि 2 ट्रेन एक ही पटरी पर हैं और तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ी जा रही हैं। तुमको पता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो तेज टक्कर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? मोहन बोला, मैं लाल झंडा लहराऊंगा। इंटरव्यूअर ने कहा, मान लो तुम्हारे पास लाल झंडा नहीं है तो क्या करोगे? मोहन ने कहा, नो प्रॉब्लम, मैं हमेशा लाल रंग की चड्डी पहनता हूँ, मैं उसे लहरा सकता हूँ। इंटरव्यूअर ने कहा, पर अगर रात का वक्त हो तो? मोहन बोला, नो प्रॉब्लम, मैं हमेशा लाल और हरे रंग का जलने वाला टॉर्च अपने पास ही रखता हूँ, तो मैं उसे जला दूंगा। इंटरव्यूअर ने कहा, मान लो अगर टॉर्च भी खराब हो गई हो तो? मोहन बोला, ऐसी स्थिति में सर, मैं दौड़ के अपने भाई सोहन को बुला के लाऊंगा। इंटरव्यूअर ने कहा, क्यों, वो क्या कर लेगा? मोहन बोला, मैं कहूँगा, देख ले भाई, देख ले, ऐसा भयंकर ट्रेन